Me, Priyanka, is describing the topic the uterus. Uterus is the part of female reproductive system. We had discussed previously about the female external reproductive organs, and in internal reproductive organs we had discussed previously about the vagina. Today we are discussing about the uterus. Uterus को अगर हम anterior side से देखते तो वो हमें कुछ इस तरह से शो होता है. इसके नीचे की साइड में वजाइना होती है और यहाँ पे यूट्रस होता है. साइड्स में फैलोपियन ट्यूब्स और यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होती हैं. यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, ऊपर फंडस और यहाँ पे यूट्रेन कैविटी और नीचे सर्विक्स प्रेजेंट होती है. अगर हम एंटीरियर साइड से देखते हैं तो यूट्रस हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. अगर हम पोस्टीरियर साइड से देखते हैं तो यूट्रस हमारा कुछ इस तरह से विजुअलाइज होता है. यूट्रस हमारी पेल्विक कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है. ये बिल्कुल एक जैसे बैलून होता है, बैलून जैसा ही एक ऑर्गन होता है. जब तक हमारा जब तक वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती तो यूट्रस क्या है, पेल्विक कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहता है. लेकिन जब वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चा ग्रो करने लग जाता है, यानी कि डेवलप करने लग जाता है, उसके बाद जो यूट्रस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी चला जाता है. उसके बाद अगर हम इसकी शेप देखते हैं तो बिल्कुल जैसे पियर शेप होती है. इसकी कैसे शेप होती है, पियर जैसे शेप होती है, यानी जैसे नाशपाती होती है, नाशपाती की तरह इसकी शेप होती है. इसकी लेंथ अप्रोक्स 7.5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ इसकी अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी थिकनेस अप्रोक्स 3 सेंटीमीटर होती है. वेट अगर हम इसका देखते हैं तो 30 to 40 ग्राम इसका वेट होता है अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. और ये लाई कहाँ पे करता है, पेल्विक कैविटी के अंदर. इसके आगे की साइड में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और इसके पीछे की साइड में यहाँ पे रेक्टम प्रेजेंट होता है और दोनों के बीच में हमारा यूट्रस लाई करता है. उसके बाद यहाँ पे मैंने यही बातें बता रखी. ये एक पेयर शेप का ऑर्गन होता है. इसको अगर हम मेजर करते हैं तो 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है. वेट अप्रोक्स 30 to 40 ग्राम होता है. यूट्रस लाई कहाँ पे करता है, पेल्विक कैविटी के अंदर. यूरिनरी ब्लैडर इसके आगे की साइड में होता है, यानी कि फ्रंट में यूरिनरी ब्लैडर होता है और रेक्टम जो होता है वो बिहाइंड होता है. इन दोनों के बीच में यूट्रस लाई करता है. अगर हम मोस्टली वुमेन्स के अंदर देखते हैं तो जो यूट्रस होता है वो क्या एक तरह से आगे की साइड में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि आगे की साइड होता है. ठीक है, इस तरह से. और क्या ये बेंट होता है फॉरवर्ड, यानी कि आगे की साइड ये एक तरह से बेंट होता है, यानी कि इसका पीछे की साइड में मुड़ाव नहीं होता. ये क्या एक तरह से आगे की साइड में इसका मुड़ाव होता है. और अगर हम देखते हैं इसका एंगल देखते हैं तो वजाइना के बिल्कुल राइट एंगल होता है. ठीक है, वजाइना का क्या एक तरह से राइट एंगल होता है. देखो यहाँ पे वजाइना है और राइट एंगल क्या होता है, एक तरह से 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि वजाइना के जस्ट अबो ये लाई करता है. ठीक है. उसके बाद है पार्ट्स ऑफ यूट्रस. यूट्रस के पार्ट्स कौन कौन से. यूट्रस के मेनली 3 पार्ट्स हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स. यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ. यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट जो होता है ये फंडस होता है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स और ये क्या यूट्रेन बॉडी एंड यहाँ पे सर्विक्स. ठीक है. ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, फंडस होता है. यहाँ ये एक तरह से बल्गिंग पार्ट होता है, यानी कि उभरा हुआ पार्ट होता है जो कि एक तरह से डोम शेप यहाँ पे विजुअलाइज करता है, इसलिए इसको डोम शेप ऑर्गन भी माना जाता है. यानी कि डोम शेप यहाँ पे इस पार्ट को यूट्रस की डोम शेप माना जाता है. ठीक है. और ये एक तरह से क्या बल्गिंग है, यानी कि उभरा हुआ पार्ट है, इसलिए इसको हम फंडस बोलते हैं. उसके बाद जो ये बॉडी है, बॉडी क्या होता है, मेन पार्ट होता है यूट्रस का, जहाँ पर बच्चा मेनली ग्रो करता है और पेनिस से सीमेन की इजैकुलेशन भी यहीं पे होती है. और यहाँ से फिर क्या है, स्पर्म इसी एरिया से फिर क्या फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाते हैं और यहाँ से ओम आते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. और जब भी बच्चा फिर बनता है, यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो करता हुआ हमारे यूट्रस में आ जाता है. वहीं पे उसकी डेवलपमेंट होती है और वहीं पे वो ग्रो करता है. ये एक तरह से सेंट्रल पोर्शन होता है, यानी कि बिल्कुल बीच वाला पोर्शन होता है यूट्रस का. ठीक है. उसके बाद है सर्विक्स. देखो ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, सुपीरियर पार्ट कौन सा होता है इसका, फंडस. और मिडल यानी कि बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट कौन सा है इसका, बॉडी. उसके बाद क्या है, सर्विक्स. सर्विक्स जो होता है वो इंटीरियर पार्ट होता है, यानी कि नीचे वाला पार्ट होता है, ये नैरो होता है. और इसके बाद वजाइना की यहाँ पे ओपनिंग होती है. अगर हम ऊपर की साइड से देखते हैं तो ऊपर यहाँ पे फंडस, फिर बॉडी, फिर यहाँ पे वजाइना. और अगर हम नीचे की साइड से देखते हैं तो नीचे से क्या, पहले वजाइना, फिर सर्विक्स, उसके बाद बॉडी एंड देन फंडस. उसके बाद है ये जो ऑर्गन होता है यूट्रस, वो एक तरह से होलो मस्कुलर ऑर्गन है, जैसे बैलून होता है. और बैलून को अगर हम नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको हम किसी चीज़ से टाई अप नहीं करते, नहीं बांधते, तो हमारा बैलून कहीं पे भी जा सकता है. इसी तरह जो हमारा यूट्रस होता है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर टाई अप नहीं होगा, यानी एक तरह से वो बंधा हुआ नहीं होगा, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी या फिर कहीं और दूसरी जगह पर वो जा सकता है. इसलिए हमें क्या उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है. ये हमारे क्या नॉर्मली होता है, जो हमारी जब क्या एनाटॉमिकल पोजीशन बनती है उसी टाइम से यहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं.
जब भी फीमेल बॉडी बननी स्टार्ट होती है उसी टाइम से ये लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तरह से अगर हम इसको, इसलिए क्या, इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल बैलून की तरह होने की वजह से ही। जो यूट्रस होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, पेल्विक कैविटी के अंदर, और सपोर्ट होता है किससे, जो भी उसके सराउंडिंग ऑर्गन्स है, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे क्या है, पीछे वर्टिब्रा है और क्या पेल्विक बोन है, प्यूबिक बोन है, उनके साथ में ये अटैच रहता है, ठीक है। मसल्स है कुछ, और क्या पेल्विक फ्लोर है, यानी कि जो हमारे प्यूबिक बोन और जो हमारा वहाँ पे पेल्विक फ्लोर है उसके साथ अटैच रहता है, और वहाँ पे कुछ लिगामेंट्स है उनके द्वारा ये टाई अप रहता है, यानी कि वहाँ पे एक तरह से ये बंधा हुआ होता है। फिर जैसे जैसे बच्चा यहाँ पे ग्रो करता है उसी के साथ में ये लिगामेंट्स वहाँ पे लूज होते जाते हैं, और हमारे यूट्रस का साइज जो वो इंक्रीज होता रहता है। यहाँ पे जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं जिनके द्वारा हमारा यूट्रस टाई अप रहता है वो कौन कौन से लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, कार्डियल ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स एंड राउंड लिगामेंट्स एंड प्यूबो सर्वाइकल फेस्किया लिगामेंट्स। यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिखाती तो लिगामेंट्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट है, और यूट्रस हमारे देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा कि इन साइड्स में क्या वो एक तरह से टाई अप है। अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो यूट्रस का स्ट्रक्चर हमारा नॉर्मली इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन ये क्या साइड्स में यहाँ पे टाई अप रहता है, एक तरह से यहाँ पे बंधा हुआ रहता है, ताकि ये बैलून के जैसा होने की वजह से हमारे दूसरे ऑर्गन्स या फिर दूसरी कैविटी के अंदर ना जाए, यहाँ पे ये सिचुएटेड रहे, एक जगह पर ये प्रेजेंट रहे। इसलिए ये क्या कुछ लिगामेंट्स से वहाँ पे अटैच रहता है, कुछ मसल्स के साथ में वहाँ पे अटैच रहता है। यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स मैंने आपको बताए थे, जैसे क्या ब्रॉड लिगामेंट पूरे के पूरे यहाँ पे फैले हुए होते हैं। जो यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्या जो यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरीमेट्रियम, उसके साथ में ये कवर होते हैं, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट्स किसके साथ में कवर होते हैं, जो पेरीमेट्रियम यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके साथ में ये कवर होते हैं, ये मैं आपको आगे करवाऊंगी। और जो हमारे क्या राउंड लिगामेंट्स, कार्डिनल लिगामेंट्स, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स एंड प्यूबोफेस्किया लिगामेंट्स, वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट्स हमारे क्या है, एक तरह से बिल्कुल फैले हुए होते हैं, और यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखा रखे ये क्या है, एक तरह से बिल्कुल फैले हुए होते हैं। ये यूट्रस को दोनों साइड से अटैच करके रखते हैं। ये क्या पेयर में होते हैं, दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, और पेरीमेट्रियम लेयर से ये कवर होते हैं। यूट्रस को यहाँ पे अटैच करके रखते हैं, यानी कि टाई अप करके रखते हैं, उसको दूसरी कैविटीज़ के अंदर वहाँ पे नहीं जाने देते, ठीक है। उसके बाद है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स होते हैं वो भी क्या एक तरह से पेयर्ड लिगामेंट्स ही होते हैं, यानी कि इस साइड में भी प्रेजेंट होते हैं और इस साइड में भी ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इस साइड में भी प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्या होते हैं, पेयर्ड लिगामेंट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, यूट्रस को एक तरह से जो सैक्रम होती है, सैक्रम बोन से वहाँ पे अटैच करके रखते हैं, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रा की सैक्रम बोन होती है उसके साथ में ये यूट्रस को अटैच करके रखते हैं। उसके बाद है कार्डिनल या फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स। ये वाले लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये भी यूट्रस को टाई अप करके रखते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो सर्विक्स होती है, क्या होती है, जो सर्विक्स होती है यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है, सर्विक्स और वजाइना होती है, एक तरह से उनके साथ में ये अटैच रहते हैं, यानी कि यूट्रस को इसके साथ में ये अटैच करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है राउंड लिगामेंट्स। जो राउंड लिगामेंट्स होते हैं ये रहे, ठीक है। जो राउंड लिगामेंट्स होते हैं, राउंड लिगामेंट्स का काम क्या होता है, ये भी यूट्रस को टाई अप करके रखते हैं। सारे के सारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो हमारे क्या पेयर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, अप्रोक्स पेयर के अंदर पाए जाते हैं। जो राउंड लिगामेंट्स होते हैं वो भी हमारे यूट्रस को टाई करके रखते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, जो हमारे यूट्रस होता है उसकी मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं, यानी कि उसको हमारे को यूट्रस को पीछे की साइड उसको मुड़ने नहीं देते, उसको क्या हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन वहाँ पे बनाए रखते हैं, ताकि हमारा जो यूट्रस है वो आगे की साइड या फिर पीछे की साइड वहाँ पे मूव ना करे। इसलिए क्या यहाँ पे राउंड लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। वहाँ पे एंटी फ्लेक्शन पोजीशन यूट्रस को प्रोवाइड करते हैं, और क्या यूट्रस की मूवमेंट को भी ये प्रोवाइड करते हैं। जब भी हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है उस टाइम पे हमारी जो यूट्रस की मूवमेंट होती है तो उस टाइम पे वहाँ पे एंटी फ्लेक्शन पोजीशन ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स मैंने यहाँ पे आपको शो नहीं कर रखे। जो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स होते हैं वो क्या हमारी जो प्यूबिक बोन होती है उससे यूट्रस को अटैच करके रखते हैं। उसके बाद है ये थे हमारे कुछ लिगामेंट्स जो कि हमारे यूट्रस को पेल्विक कैविटी के अंदर सिचुएटेड करके रखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखे जो राउंड लिगामेंट्स हैं, और यहाँ पे क्या है ब्रॉड लिगामेंट्स आएंगे,
और इसी तरह से जो हमारे दूसरे और लिगामेंट्स है वो यहाँ पे अटैच रहते हैं, ताकि हमारे यूट्रस एक ही जगह पर प्रेजेंट रहे, वो हमारा दूसरी कैविटीज़ के अंदर ना जाए, इसलिए क्या है ये लिगामेंट्स वहाँ पे यूट्रस को टाई अप करके रखते हैं। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं यूट्रस का, तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, जो यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है वो मेनली 3 लेयर से बना हुआ होता है। कौन कौन सी लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम लेयर, मायोमेट्रियम लेयर एंड एंडोमेट्रियम लेयर। जो पेरीमेट्रियम लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, मायोमेट्रियम मिडल लेयर एंड एंडोमेट्रियम जो बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर होती है वो, ठीक है। अब मैं आपको ये लेयर्स करवाती हूँ। जो पेरीमेट्रियम लेयर होती है वो क्या है, आउटर मोस्ट, यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर शो कर रखा है। जो पेरीमेट्रियम लेयर होती है वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है उस, और जो पेरीमेट्रियम लेयर होती है वो क्या है, दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी अटैच रहती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है आगे की साइड में, और पीछे की साइड में क्या है हमारा रेक्टम होता है, उनके ऊपर भी ये कवर रहती है, और यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट्स के ऊपर भी ये कवर रहती है। उसके बाद है मायोमेट्रियम लेयर। मायोमेट्रियम लेयर मिडल लेयर होती है, ये बिल्कुल थिक होती है, यानी कि सबसे मोटी लेयर होती है यूट्रस के लेयर्स के अंदर से, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर। ये लेयर्स मैं आपको अब 1 बाय 1 करवाती हूँ। जो पेरीमेट्रियम लेयर होती है, कौन सी, जो पेरीमेट्रियम लेयर होती है वो क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि सिरस लेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह से लुब्रिकेटेड ये एक तरह से क्या करती है, फ्लूइड को सिक्रेट करती है। क्या करती है, जो सिरस लेयर होती है वो क्या करती है, सीक्रेट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन में रिडक्शन हो जाए, यानी कि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा। क्या होती है, जो पेरीमेट्रियम लेयर होती है क्या करती है, एक तरह से वहाँ पे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को सीक्रेट करती है, और लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को सीक्रेट करने की वजह से यहाँ पे ये फ्रिक्शन नहीं पैदा होने देती, यानी कि फ्रिक्शन से हमारे यूट्रस को बचाए रखती है। इस तरह से हमारे यूट्रस की जो लेयर्स है वो डैमेज होने से बच जाती है। ये हमारी पेरिटोनियम को कंसिस्ट करके रखती है। क्या है, पेरिटोनियम को कंसिस्ट करके रखती है, जिसकी वजह से जो ये हमारी लेयर है वो हमारे दूसरी जगहों पे भी फैली हुई है, ठीक है। कंपोज किससे होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एरियोलर टिश्यू से। किससे बनी हुई होती है ये पेरीमेट्रियम लेयर, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई होती है। अगर हम पेरीमेट्रियम लेयर को देखते हैं, जो हमारे यूट्रस, अगर हम उसके साइड्स में देखते हैं तो ये क्या करते हैं, ब्रॉड लिगामेंट्स को कवर करके रखते हैं। किसको, ब्रॉड लिगामेंट्स को यहाँ पे कवर करके रखते हैं। लिटरली क्या करती है, साइड्स में क्या करती है, इट बिकम द ब्रॉड लिगामेंट। ये क्या है, ब्रॉड लिगामेंट्स को यहाँ पे बनाती है, और इट कवर द, और अगर हम इसका एंटीरियर साइड से देखते हैं, यानी कि आगे की साइड क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो आगे की साइड से क्या करते हैं, इट कवर्स द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को ये कवर करके रखती है। और इस तरह से जब ये यूरिनरी ब्लैडर को कवर करती है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे इसको सेलो पाउच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलो पाउच बोलते हैं, या फिर वेसिको यूट्रिन पाउच भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेसिको यूट्रिन पाउच भी हम इसको बोलते हैं, या फिर सेलो पाउच बोलते हैं। इस पाउच के अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है, और जो वो पाउच बना वो किससे बना है, पेरीमेट्रियम लेयर से बना है, ठीक है। और अगर हम पोस्टीरियरली देखते हैं, इसके पीछे की साइड क्या होता है, रेक्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, रेक्टम प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये जो पेरीमेट्रियम लेयर है ये क्या है, रेक्टम को भी यहाँ पे कवर करके रखते हैं। जिस तरह से आगे की साइड यूरिनरी ब्लैडर को कवर किया था और वहाँ पे एक पाउच बनाया था, तो यहाँ पे भी एक पाउच बनाती है, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या करते हैं, रेक्टम को ये कवर करके रखती है, और वहाँ पे क्या फॉर्म ए डीप पाउच, और क्या एक तरह से वहाँ पे डीप पाउच बनाती है, जिसको हम रेक्टो यूटेरिन पाउच बोलते हैं, या फिर पाउच ऑफ डोगलस भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, या तो रेक्टो यूटेरिन पाउच बोलते हैं या फिर पाउच ऑफ डोगलस बोलते हैं। उसके बाद है मायोमेट्रियम लेयर। जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो मिडल लेयर होती है। क्या होती है, मिडल लेयर होती है, और सबसे थिकेस्ट लेयर होती है यूट्रस की। जो तीनों लेयर्स हैं उन लेयर्स में से सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। कंपोज किससे होती है, स्मूथ इनवॉल्यूंटरी मसल से। किससे, स्मूथ इनवॉल्यूंटरी मसल से बनी हुई होती है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, किससे बनी होती है वो, स्मूथ इनवॉल्यूंटरी मसल से। जो यहाँ पे मसल्स है वो क्या इनवॉल्यूंटरी होती है, यानी कि हमारे कंट्रोल में वो नहीं होती। और लोकेटेड कहाँ पे होती है, जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम लेयर के बीच में लोकेटेड होती है, ठीक है। यहाँ पे इसके जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो फिर से क्या है, 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। मायोमेट्रियम लेयर क्या है, फिर से 2 में डिवाइड होती है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी कि एक तरह से इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। क्या होती है वो, लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से होती है। जो आउटर लेयर है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, और जो इनर लेयर है वो क्या, सर्कुलर लेयर होती है, एक तरह से सर्कल्स वहाँ पे फॉर्म करती है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी मिडिल लेयर होती है, यानी कि मायोमेट्रियम लेयर होती है, वो इस तरह से हमारी बनती है। आउटर लेयर
लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी कि लॉन्ग डायरेक्शंस वो वहाँ पे प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इनर लेयर जो होती है वो क्या होती है, सर्कुलर, यानी कि सर्कुलर वहाँ पे मूवमेंटेशन वहाँ पे बनाती है एक तरह से, ठीक है। जब भी क्या होता है, द मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग मेन्स्ट्रुएशन टू हेल्प एक्सपेल द सोगड एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ टू प्रोपेल द फिटस आउट ऑफ द यूट्रस। जो एंडोमेट्रियम लेयर होती, जो क्या है मायोमेट्रियम लेयर होती है, क्या बीच वाली लेयर होती है, वो क्या करती है, जब भी मेन्स्ट्रुएशन होता है यानी कि एमसी साइकिल होता है, तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर जो सेड आउट हमारी होती है, एवरी एमसी साइकिल के टाइम पे हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो हमारी क्या सेड आउट होती है ड्यूरिंग मेन्स्ट्रुएशन, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन करती है, यानी कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती है, जिसकी वजह से जो ये एंडोमेट्रियम लेयर है ये क्या हमारे आगे की साइड में वहाँ पे चली जाती है, और इस तरह से ये हमारे सेड आउट होके हमारी वेजाइना के थ्रू हमारे आउटर इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है, और हमें एमसी साइकिल के दौरान ये चलता रहता है। या फिर जब भी चाइल्ड बर्थ होता है, यानी कि बच्चा डिलीवर होता है, जब भी मदर की डिलीवरी होती है उस टाइम पे बच्चे को भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यूट्रस के अंदर क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यानी कि बच्चे को एक तरह से वो आगे की साइड धकेलते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या वहाँ पे जो यहाँ पे मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो बच्चा यहाँ पे होता है उस बच्चे को भी वेजाइना के थ्रू वो क्या है बाहर इन्वायरमेंट के अंदर लाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है यहाँ पे हमारी जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो क्या करती है, एक्सपेल करती है जो भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जब भी एमसी साइकिल होता है तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम लेयर की लाइनिंग को एक्सपेल करती है, और जो बच्चा होता है उसको भी प्रोपेल करती है, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट की तरफ उसको धकेलती है, ठीक है। और इस तरह से बच्चा डिलीवर हो जाता है। उसके बाद है एंडोमेट्रियम लेयर। जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो इनरमोस्ट लेयर होती है, क्या होती है, इनरमोस्ट लेयर होती है। इसके ये जो लेयर होती है किससे बनी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। इसकी लाइनिंग किसकी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की। ये भी हमारे 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड होती है। यहाँ पे हमारे स्ट्रेटम फंक्शनलिज और क्या है स्ट्रेटम बेसिलिज लेयर होती है, जो जैसे क्या है यहाँ पे हमारी यूट्रस है, यूट्रस की यहाँ पे क्या है ये आउटर मोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम। उसके बाद ये क्या है मिडल लेयर, यानी कि हमारी मायोमेट्रियम। उसके बाद ये हमारी क्या है एंडोमेट्रियम, यानी कि इनर मोस्ट लेयर। जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है वो फिर से हमारी क्या 2 में डिवाइड होती है, ठीक है। क्या वो 2 में डिवाइड होते हैं। यहाँ पे मैंने एक को आपको डॉट में दिखा रखा है और एक को आपको अच्छे से दिखा रखा। जो ये हमारी क्या डॉटेड लेयर होती है, ये क्या है एक तरह से मैंने यहाँ पे आउटर लेयर ले रखी है जिसको हम स्ट्रेटम फंक्शनलिज बोलते हैं, जो कि हमारी मेन्स्ट्रुएशन के टाइम पे सेड आउट हो जाती है। और जो अंदर वाली लेयर रखी वो क्या है एक तरह से बेस लेयर मैंने यहाँ पे ले रखी, जिसको मैंने आपको यहाँ पे इनर लेयर शो कर रखा है। ये हमारी मेन्स्ट्रुएशन के टाइम पे सेड आउट नहीं होती, यानी कि जब भी एमसी होता है तो उस टाइम पे ये यहीं पे बनी रहती है, एक तरह से यहाँ पे बेस बनाए रखती है। जबकि फंक्शनली जो होती है वो क्या है जब भी एमसी साइकिल होता है तो उस टाइम पे ये सेड आउट हो जाती है। और जब बच्चा अगर हमारा यूट्रस के अंदर ग्रो करता है, यानी कि वुमेन अगर प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे बच्चे को बनाने में ये यहाँ पे बच्चे को ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो हमारी क्या है यहाँ पे ये जो दोनों लेयर्स हैं उनकी मैं आपको बताती हूँ। जो स्ट्रेटम फंक्शनलिज होती है क्या है जो क्या आउटर लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और ये हमारी यूट्रिन कैविटी के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे यूट्रिन कैविटी है, मैंने यहाँ पे डॉटेड में दिखाई थी, वो कौन सी हमारे स्ट्रेटम फंक्शनलिज। जब भी एमसी साइकिल होता है तो ये लेयर हमारे सेड आउट हो जाती है, यानी कि एमसी साइकिल के दौरान ये लेयर भी हमारी बाहर आती है, ठीक है। उसके बाद है जो भी हमारी क्या होती है स्ट्रेटम बेस लेयर, ये क्या होती है डीप लेयर होती है, यानी कि अंदर वाली लेयर ये हमारी होती है। और ये मेन्स्ट्रुएशन के टाइम पे वहाँ पर सेड आउट नहीं होती। एंडोमेट्रियम की अगर हम थिकनेस देखते हैं, जो ये क्या होती है एक तरह से द एंडोमेट्रियम इज एट इट्स थिनेस्ट ड्यूरिंग मेन्स्ट्रुएशन। जब भी एमसी साइकिल होता है तो हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो पतली हो जाती है, क्योंकि उसके जो ऊपर वाली लेयर है फंक्शनली लेयर है वो तो क्या हमारी बाहर रिलीज ही हो जाती है। तो इस तरह से वो क्या है वहाँ पे पतली बन जाती है। पहले तो वो थिक होती है लेकिन थिक से वो क्या फिर बाद में थिन हो जाती है, क्योंकि एक लेयर उसके पहले ही सेड आउट हो जाती है। वहन जब भी क्या ड्यूरिंग मेन्स्ट्रुएशन अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये अप्रोक्स 2 to 4 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है 2 to 4 मिलीमीटर इन थिकनेस ये होती है।
उसके बाद अगर हम ब्लड सप्लाई देखते हैं तो यूट्रस की ब्लड सप्लाई किससे होती है, जो आर्टेरियल सप्लाई यानी कि इस तक ब्लड कैसे पहुंचता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यूट्रस तक कैसे पहुंचता है, जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है यानी कि जो हमारी यूट्रिन आर्टरीज होती है उनके द्वारा ही हमारे यूट्रस को ब्लड सप्लाई होती है। अगर वेनस ड्रेनेज देखते हैं तो यूवेनस ड्रेनेज हमारा इंटरनल इलियक वेंस के द्वारा होता है, यानी कि इंटरनल इलियक वेंस के अंदर हमारा वेंस ड्रेनेज होता है। और लिम्फ ड्रेनेज अगर हम देखते हैं तो लिम्फ ड्रेनेज डीप एंड सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स के अंदर होता है, जो कि यूट्रस के अंदर ही पाए जाते हैं। लिम्फ ड्रेनेज कहाँ पे होता है, यूट्रस की जो कि यहाँ पे लिम्फ प्रेजेंट होती है उन्हीं के अंदर लिम्फ ड्रेनेज होता है। नर्व सप्लाई अगर हम देखते हैं तो नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स से होती है। पैरासिम्पैथेटिक किसके द्वारा होती है, सैक्रल आउटफ्लो के द्वारा, और सिंपैथेटिक लंबर आउटफ्लो यानी कि जो हमारी क्या है वहाँ पे हमारी वर्टिब्रा प्रेजेंट है, वहीं पे क्या है सैक्रल एंड लंबर एरिया है, तो उसके द्वारा हमारी क्या नर्व सप्लाई ब्रेन तक होती है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जो यूट्रस होता है वो क्या क्या करता है, मेनिस्ट्रेशन करवाता है, प्रेगनेंसी और लेबर एंड बर्थ, वहाँ पे इसके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। मेनिस्ट्रेशन में कैसे करवाता है, जब भी मेनिस्ट्रेशन साइकिल होता है, एमसी साइकिल होता है, तो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, कौन सी एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो सेड आउट होती है, कौन से स्ट्रेटम फंक्शनली जो लेयर होती है वो सेड आउट होती है, और इस तरह से ये मेनिस्ट्रेशन में वहाँ पे हेल्प करता है, यानी कि यूट्रस की एक लेयर जो है वो सेड आउट हो जाती है, यानी कि वहाँ पे वो डैमेज होकर फिर बाहर निकलती है एमसी के दौरान पे। और उसी के साथ में जो भी वहाँ पे ब्लड सप्लाई के लिए जो भी वेसल्स वगैरह वो भी उस टाइम पे वहाँ पे, इसी वजह से क्या वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह होती है, क्योंकि वहाँ पे एक लेयर जो होती है वो सेड आउट होती है। ठीक है, उसके बाद है प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी देखते हो तो यूट्रस क्या करता है, जो भी बच्चा होता है बच्चे को अपने अंदर ग्रो करवाती है, उसको एक तरह से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती है, फिटस को वहाँ पे सपोर्ट करता है और फिटस को वहाँ पे ग्रो करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। लेबर एंड बर्थ मैंने बताया था, मायोमेट्रियम जो लेयर होती है वो क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है, और कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से जो हमारी सर्विक्स होती है वो डायलेट हो जाती है। यहाँ पे पहले तो सर्विक्स का रास्ता बहुत कम होता है, और जब भी ये होता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे सर्विक्स हमारी डायलेट हो जाती है अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर। पहले तो वो हमारी क्या होती है 1 to 2 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जब भी क्या डिलीवरी होनी होती है तो वो क्या है इतने से 1 to 2 सेंटीमीटर से वो क्या 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाती हैं। और वहाँ पे क्या है हमारे यूट्रल मसल्स यानी कि मायोमेट्रियम जो वहाँ पे लेयर है उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से वहाँ पे हमारे क्या सर्विक्स डायलेट हो जाते हैं, और डायलेट होने की वजह से जो बच्चा वो क्या फिर वहाँ से बाहर इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है, और इस तरह से बच्चा डिलीवर हो जाता है। ये थे हमारे यूट्रस के कुछ फंक्शंस।